हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम होता क्या है तथा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम की पहचान किस प्रकार से करते हैं तथा जिस प्रकार के भी प्रश्न पूछा जाते हैं वो सारे प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, उन सारे चीज के बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। सो मेरे वीडियो से बने रहेगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बतलाता हूं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। कि संज्ञाओं अथवा नामों के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संज्ञाओं अथवा नामों के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञाओं अथवा नामों के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। संज्ञाओं अथवा नामों के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञाओं अथवा नामों के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो संज्ञाओं अथवा नामों के बदले में कहा जा रहा है कि संज्ञाओं अथवा नामों के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। संज्ञा होता क्या है, तो संज्ञा के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं तो मेरे इस चैनल पे संज्ञा का फुल वीडियो अपलोड किया गया है, उसको आप जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे संज्ञा जैसे कि मान लीजिए कोई चीज बात करें, संज्ञा जैसे कि हम बात करें नामों के बदले, संज्ञाओं अथवा नामों के बदले में, तो नामों के बदले में जैसे राम, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं राम, राम है ये नाम हो गया। अब राम के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रहा हूं राम एक लड़का है, राम एक लड़का है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे राम एक लड़का है, वह राम बहुत बुद्धिमान है, राम बहुत बुद्धिमान है। इस तरह से यहाँ पे देखिए लिखा गया ये सेंटेंस है, यहाँ पे दिया गया राम एक लड़का है, राम बहुत बुद्धिमान है। इस तरह से सेंटेंस बने। इनमें आप देखिए कि यहाँ पे जो दिया गया राम है और यहाँ पे राम है, यहाँ पे 2 नाम दिए गए हैं। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे 2 नाम दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला नाम जो दिया गया है इसके बदले में हम यहाँ पे कुछ और शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि राम एक लड़का है, ठीक है, राम एक लड़का है। याद रखिए क्या लिखना, राम एक लड़का है। इस तरह से वह बहुत बुद्धिमान है, वह बहुत ही या बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। इस तरह से तो यहाँ पे राम के बदले में इस शब्द का प्रयोग किया गया। वह शब्द कौन सा है, तो वह यह शब्द यहाँ पे कौन सा है, वह आया, वह शब्द है। और वह शब्द यह जो आया यही क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। तो इसी तरह से क्या होता है, सर्वनाम होता है। यानी कि संज्ञाओं अथवा नामों के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया राम एक लड़का है, राम बहुत बुद्धिमान है, तो यहाँ राम के बारे में इन सारे सेंटेंस बतलाए गए हैं कि राम एक लड़का है, राम बहुत बुद्धिमान है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे राम पहले वाला में तो लिखा गया, लेकिन सेकंड वाला में राम के जगह पे ही वह कर दिया गया, राम के जगह पे ही क्या कर दिया गया, वह कर दिया गया। यही वह शब्द क्या हो गया, सर्वनाम कहलाएगा। तो सर्वनाम का मतलब यही होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो मैं, ठीक है, मैं, वह, तुम, आप, ये सारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ये सारे क्या है, नामों अथवा संज्ञाओं अथवा नामों के बदले में यूज किए जाने वाले शब्द हैं। इन्हीं शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलिए मैं 6 भेद के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि 6 भेद कौन कौन से हैं तथा 6 भेदों का किस प्रकार से डिफिनेशन है। पहला होता पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का टोटल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। याद रखिएगा। पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा क्या है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये 6 सर्वनाम के भेद हो गए। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, स्त्री अथवा पुरुष के नामों के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उन्हें हम क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। स्त्री अथवा पुरुष के नामों के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा उन्हें हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो वो कौन कौन होता है उसके बारे में समझिए। सबसे पहले मैं इसको लिख दे रहा हूं पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है कि स्त्री अथवा पुरुष
स्त्री अथवा पुरुष के नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इस तरह से क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद? पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब हो गया कि स्त्री अथवा पुरुष के नामों के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है, मध्यम पुरुष किसे कहा जाता है तथा अन्य पुरुष किसे कहा जाता है, इन सब चीज के बारे में इस वीडियो में बतला रहा हूं। आपको क्या करना, वीडियो को डीपली देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। यहाँ पे दिया प्रथम पुरुष। सबसे पहले मैं प्रथम पुरुष की बात करूं तो प्रथम पुरुष क्या होगा? प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? प्रथम पुरुष का मतलब क्या हो गया कि प्रथम पुरुष कहने या बोलने वाले को क्या कहा जाता है? प्रथम पुरुष कहा जाता है। कहने या बोलने वाले को क्या कहा जाता है? प्रथम पुरुष। ठीक है, कहने या बोलने वाले को क्या कहा जाएगा? प्रथम पुरुष कहा जाएगा। कहने या बोलने वाला, जो कहने वाला या बोलने वाला वह क्या कहलाएगा? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम पुरुष को क्या और नाम से जाना जाता है? तो उत्तम पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो कहने या बोलने वाले को प्रथम पुरुष कहा जाता है। कहने या बोलने वाले को क्या कहा जाता है? प्रथम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम, ये सब क्या कहलाएंगे? प्रथम पुरुष कहलाएंगे। कहने या बोलने वाले को क्या कहा जाता है? प्रथम पुरुष। जैसे मैं, हम, ये सब क्या कहलाएंगे? प्रथम पुरुष। उसके बाद मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होगा? सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहा जाता है, यानी कि जो सुन रहा है उसको हम क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष। सुनने वाले को क्या कहा जाता है? मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे तुम, ठीक है, तुम, आप, तू इत्यादि, ये सब क्या कहलाएंगे? मध्यम पुरुष कहलाएंगे। यानी कि सुनने वाला क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष कहलाएगा। उसके बाद में थर्ड वाला क्या? अन्य पुरुष है। ठीक है, अन्य पुरुष। तो थर्ड वाला अन्य पुरुष है, थर्ड वाला अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसे कहा जाएगा? तो जिसके बारे में कहा जाता है वह क्या कहलाता है? अन्य पुरुष कहलाता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह क्या कहलाता है? अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, ठीक है, वह, ये सब क्या कहलाएंगे? अन्य पुरुष कहलाएंगे। तो इस तरह से क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हुए। अब मैं आपको बतला रहा हूं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं तथा निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि जो निश्चित हो। ठीक है, जो क्या हो? निश्चित हो। जैसे कि वह, ठीक है, वे, ये सब क्या है? निश्चित है। और निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है? कि निश्चित न हो। जैसे कोई, कुछ, ये क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। उसके बाद में दिया गया है चौथा नंबर संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं इसके बारे में सुनिए। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब रिश्ता बनाना क्या कहलाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे कहने का मतलब जो करेगा सो भरेगा, यह क्या कहलाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। इसके बाद में लास्ट यहाँ पे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या हो? जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए कहा जाता है वह शब्द क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे कौन, क्या, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। उसके बाद में लास्ट वाला निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से निज यानी स्वयं होने का बोध कहलाता है वह क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आप, स्वयं, ठीक है, इस तरह से क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।